संगीता यादव। दोस्तों, बीबीसी ने अमृतकाल में राजा साहब के काले कारनामे पर ही डॉक्यूमेंट्री बना दी, लेकिन बीबीसी को शायद जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला किस्सा पता नहीं होगा। तभी तो अमृतकाल में जहां हर जगह राजा साहब के भक्त जय जय कर रहे हैं, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी कहते नहीं थक रहे, जहां बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई जैसे मुद्दों का कोई मतलब ही नहीं है, जहां धर्म के नाम पर राजनीति कर हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, वहां बीबीसी ने हमारी सरकार के काले कारनामे पर डॉक्यूमेंट्री बना दी और लिख भी दिया, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। बताओ, वो मोदी जी जो प्रधानमंत्री बनने के बाद सवालों के जवाब न देने की वजह से पहला इंटरव्यू किसी पत्रकार को न देकर अक्षय कुमार को दिया हो। बीबीसी ने उस मोदी जी पर ही सवाल उठा दिया। दोस्तों, बीबीसी को इस अमृतकाल में इस महापाप की सजा तो मिलनी ही थी। तो दोस्तों, बीबीसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि बीबीसी के ऊपर ईडी ने केस दर्ज कर लिया है। ईडी ने विदेशी फंडिंग मामले में बीबीसी पर केस दर्ज कर लिया है। दरअसल कहा जा रहा है कि जब से बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो डॉक्यूमेंट्री बनाई जो गुजरात 2002 दंगों से जुड़ी हुई थी, तब से ही बीबीसी के बुरे दिन शुरू हो गए। सबसे पहले तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। मामला इतना तूल पकड़ा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी असहमति जता दी। उसके बाद भारत में बीबीसी के विरोधी शुरू हो गए। सबसे पहले कार्रवाई तो भारत में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बंद करके की गई। दूसरी बड़ी कार्रवाई इनकम टैक्स की रेड करा कर की गई, जिसे बाद में आईटी सर्वे का नाम दे दिया गया। और इतना ही नहीं, घंटों बीबीसी के दफ्तर में सबके मोबाइल फोन छीन लिए गए थे और छापेमारी चल रही थी। अब इसी मामले में बड़ी खबर सामने आई है कि बीबीसी पर शिकंजा कस दिया गया है। बीबीसी पर विदेशी फंडिंग मामले में ईडी ने केस दर्ज कर लिया है। दोस्तों, लोगों का कहना है कि मोदी सरकार बीबीसी की रिवेंज ले रही है। मतलब बीबीसी ने जो मोदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस मामले में एबीपी न्यूज ने भी खबर दिखाया है। इसमें लिखा है, केंद्रीय जांच एजेंसी परिवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने बताया कि गुरुवार को 13 अप्रैल को उसने विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामले में बीबीसी इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ऐसा पहली बार है जब बीबीसी के खिलाफ भारत में ऐसी कोई कार्रवाई की गई है। अपने भारत में पहली बार इस तरह की कार्रवाई किसी पत्रकारिता संस्थान के ऊपर की गई है। दोस्तों, बीबीसी कोई छोटा मोटा संस्थान नहीं है। बीबीसी कई देशों में खबरें दिखाने का काम करता है। एबीपी न्यूज ने आगे लिखा है कि इस साल फरवरी 2023 में आयकर विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली स्थित बीबीसी दफ्तर में छापेमारी की थी और उससे जुड़े दस्तावेज की जांच भी की थी। आयकर विभाग ने इस मामले पर आधिकारिक बयान देते हुए कहा कि वो एफडीआई उल्लंघन के एक मामले में बीबीसी की जांच करेंगे। इस सिलसिले में आज ईडी ने बीबीसी पर विदेशी मुद्रा उल्लंघन कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने फेमा के तहत कंपनी के ऊपर अधिकारियों को संस्थान से जुड़े दस्तावेज और बयान दर्ज कराने को भी कहा। हालांकि खबर लिख जाने तक बीबीसी ने इस मुद्दे पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसके आगे एबीपी लिखता है कि फरवरी में आयकर विभाग ने किया था सर्वे। इसी साल फरवरी महीने में बीबीसी पर आयकर विभाग ने जब बीबीसी के दिल्ली स्थित कार्यालय में सर्वे किया था, तो आयकर विभाग के प्रशासनिक निकाय सीबीडी ने बताया था कि बीबीसी की भारत में संचालित विभिन्न संस्थाओं की तरफ से दिखाए गए आय और लाभ के आंकड़े भारत में उनके परिचलन के अनुरूप है। दोस्तों, बीबीसी की वेबसाइट में दी गई जानकारी के मुताबिक वह एक स्वतंत्र पब्लिक ब्रॉडकास्टर है जो दुनिया भर में सूचनाओं का प्रसारण करता है। इसकी स्थापना यूके के रॉयल चार्टर से हुई है। हाल ही में उसने गुजरात दंगों को लेकर एक विवादित डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की थी, जिसको भारत ने उसकी संप्रभुता पर हमला बताते हुए पूरे देश भर में बैन कर दिया था। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर है। बीबीसी पर इस तरह की कार्रवाई की गई है, एक पत्रकारिता संस्थान पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। एबीपी के द्वारा दिखाई गई खबर को भी हमने आपको दिखाया। वैसे आप सभी का इस मुद्दे पे क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।